मित्रों नमस्कार। आज एक बहुत ही सुंदर विषय पे बात चर्चा करने के लिए प्रयास करता हूँ। पिछले 6 महीने में तकरीबन 25-30 लोगों ने यह प्रश्न किया कि मेरा घर के नज़दीक में शमशान है, मुर्दघट्टी है, कब्रिस्तान है, श्मशान घाट है, तो इसका क्या प्रभाव होगा। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बताते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहले आज के समय में लोग शहरों में बसने के लिए उतावले हैं, चाहे कारण कोई भी हो। अब इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में शहरों में, सिटियों में जगह सिमटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। और अगर हम अपने पारंपरिक ग्रंथों को देखें तो उसमें ग्राम रचना, नगर विन्यास आदि में शमशान घाट या मुर्दा घाट को ग्राम से दूर एक किनारे में रखा जाता था। परंतु आज के समय में यह शहरों में बसने का जो एक होड़ है, उसमें जगह के सिमटने के कारण ये सारी दूरियां मिटती जा रही है। सिटी शहरों में अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे कब्रिस्तान के आसपास में मकान बने हुए, बहुत सारे सिटी शहर के बीचों बीच या थोड़ा और दाएं बाएं होकर के शमशान घाट बनाया हुआ। तो आखिर इसका प्रभाव क्या होगा और किस तरह से हमें इसे देखना चाहिए। महत्वपूर्ण है कि व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए विचार करने की। रह गया संदर्भ सूत्र का, तो इसके बारे में हमारे पारंपरिक ग्रंथों में सूत्र भी आया है। विश्वकर्मा प्रकाश, विश्वकर्मा प्रकाश में भी एक जगह यह सूत्र आया है कि शमशानाभिमुखे गेहे राक्षसाद भय मादिशेत। अर्थात इसी में स्पष्ट हो रहा है, शमशाना अभिमुखे गृह या गृह, यानी कि अगर शमशान के ओर, शमशान के तरफ फेसिंग किया हुआ अगर भवन है तो उसमें राक्षसाद भय मादिशेत। राक्षसाद सा मतलब यहाँ पे भूत प्रेत, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियों के बारे में इंगित कर रहा है। उनका भय होता है। कैसे, क्यों? तो इसे कुछ बातों को ध्यान में रखना और उपाय भी बताऊंगा साथ साथ में। सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने दरवाजे पे खड़े हैं और सामने लाश जलती हुई हो, तो एक तो उसका दुर्गंध और दूसरे में उस विभत्स स्वरूप को देख करके हर किसी का मन विचलित हो जाता है, विशेष करके बच्चों और स्त्रियों के। अब अगर वैसी स्थितियां हो रही है तो क्या? प्रश्न यही था कि मैंने 1 कट्ठा ज़मीन खरीदा और परंतु पता चला कि उसके इतने दूर पे शमशान घाट भी है, अब क्या करें? तो ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले सूत्र क्या कह रहा है? शमशानाभिमुखे गेहे, अर्थात आपका मुख्य द्वार, भवन का मुख्य द्वार अगर शमशान के ठीक सामने है तो वह प्रभावी होगा, प्रभाव देगा। परंतु वह ठीक सामने है और कितना दूर पर है, अर्थात यही व्यवहारिकता है, ध्यान देने वाली बात है। अगर ये आपका भवन बना हुआ है जो ठीक शमशान के सामने हो, लेकिन उस शमशान और आपके भवन के बीच में 50 बिल्डिंगें खड़ी है, 10-20 मकान बने हुए हैं, तो वहाँ पे क्या महत्व रह गया? कोई महत्व नहीं। उसका विशेष प्रभाव यहाँ पे प्रभावी नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपका भवन का मुख्य द्वार, मुख्य का मतलब मुख्य द्वार, अगर शमशान के ठीक सामने नहीं है लेकिन वह शमशान के पास में ही है, सटा हुआ साथ में ही है, तो वह प्रभाव देगा, क्योंकि दुर्गंध से आप नहीं बच सकते या उस दृश्य से आप नहीं बच सकते।
तो वह कहीं न कहीं आपके अंतर्मन को हैम्पर करता है, वह आपके ऊपर प्रभाव डालता है। अक्सर हाँ, इसीलिए शमशान घाट को गांव से, शहर से, नगर से, सोसाइटी से दूर बनाया जाता था। अब रह गई बात कि कब्रिस्तान वगैरह है या शमशान है, तो कब्रिस्तान और शमशान दोनों में थोड़ा फर्क होता है। लाश को जलाना और लाश को दफनाना, दोनों में यहाँ सुगंध वाली अंतर स्पष्ट हो गई। तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा शमशान के ठीक सामने पड़ रहा है लेकिन वह काफ़ी दूर पे है और आपके मन में इसी प्रकार का किसी तरह का भ्रम भी आ रहा है, तो आप अपने मुख्य द्वार के ठीक ऊपर बीचों बीच में सुंदर सा एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक अनंत शक्ति ऊर्जा से आपूरित है। वह बनाने से निश्चय ही द्वार से संबंधित बहुत सारे दोषों का निराकरण हो जाता है। हमने पिछले कई वीडियो में भी यह बताने का प्रयास किया है। तो सिर्फ शमशान है तो आज के डेट में, आज के समय में, आज के परिवेश में, सिटी शहरों में बसने की होड़ में हम शमशान के दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी आज ज़मीन हम खरीद ले रहे हैं। परंतु ध्यान दें कि आवासीय भवन कभी भी शमशान घाट के पास नहीं होने चाहिए, या अगर है भी तो कम से कम इतना दूरी अवश्य होनी चाहिए कि शमशान घाट और भवन के बीच में किसी न किसी प्रकार का पर्दा हो, प्रत्यक्ष ना हो सामने, और उसकी वह ज्वाला, मुर्दा जो जलाते हैं उसकी जो अग्नि लपटें हैं, उसके जो दुर्गंध हैं, उससे बचाव हो। इसका ध्यान रखना अवश्य है। इसीलिए ग्रंथों ने कहा है शमशानाभिमुखे गेहे राक्षसाद भय मादिशे। तो ऐसा भय की आशंका नहीं रहेगी और किसी भी प्रकार के मन में वह भ्रम या शंका लाने की आवश्यकता ही नहीं है। दूरी आवश्यक है, परंतु व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए बस यही मुझे आज बताना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।